मंगल भवने अमंगल हारे, द्रवहु सुदस रत अजीर बिहारी। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना नारद जी एक सुंदर पर्वत पे समाधि लगा देते हैं। उनकी समाधि को देखकर इंद्रदेव डर जाते हैं और कामदेव को उनकी समाधि तोड़ने के लिए भेजते हैं। अब आगे की कथा में सुनिए क्या होता है। सहित सहाय सभित अति मानिहार मन बैन, कहि सिजाय मुनि चरण तब कहि सुटियारती बैन। अर्थात तब अपने सहाय को समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय बचन काये पर तोसा। नाय चरण सिरो आय सुपाये, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुनि सब के मन अचरज हुआ, मुनहि प्रसन्न से हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिससे सुनकर सबके मन में आश्रय हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम है मित मन माही। मार चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिने बहु मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायो मोही। तिम जाने हरा सो ना बहि कब हूँ, चले प्रसंग दुरा ये तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझसे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उसको छुपा लेना। शंभु देन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि क्या बलवान। यद्यप शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगे। हे भरद्वाज, अब कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम के ने चाहि सोई हो, ये करे अन्य तायस नहीं कोई। शंभु वचने मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंचे के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करे तरबर बीना, गावत हरे गुणगान प्रवीणा।
क्षीर सिंधु गवे ने मुनिनाथ, जहाँ बसे श्रीनिवास रति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुन्नाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हर गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठे रमानिकता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस राजर राया, बहुत दिन कीने मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथा में बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कय माया, जहि न मोहे अस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रंगनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना करे। रोक बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मद मार। सियावर रामचंद्र की जय।